हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको ये जो आपका टॉपिक है ये एमएससी का भी टॉपिक है। एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशनल जो कि आपका सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, यानी कि मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी का ये आपका टॉपिक है। ये आपके बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का भी टॉपिक है जो कि आपका एनईपी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे बना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका ट्रांसलेशन होता है ये होता क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसलेशन होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएनए से एमआरएनए बनता है किसी भी सेल के अंदर, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये आप सभी को पता है। देखिए, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जब एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो ये लाइन आपको ज़रूर याद रखनी होगी अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो ये लाइन आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है इनमें थोड़ा अलग अलग स्टेप है, बाकी सभी सेम है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से एमआरएनए बनता है, और जो ट्रांसलेशन होता है तो जो डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे क्या बोला जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन, और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन बोले जाता है। तो देखिए, जो एमआरएनए है ये पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि प्रोटीन का इंफॉर्मेशन इज द फोर कोडोन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोडोन्स पाए जाते हैं। जो कि एमआरएनए होता है, एमआरएनए में जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। और जो जीन होता है डीएनए में उसमें कोड पाए जाते हैं, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं, जो कितने होते हैं, 64 होते हैं। जिसमें फर्स्ट एक जो होता है यानी कि 63 ऐसे होते हैं जो यूज़ किए जाते कोडोन है। और इसमें कितने होते हैं, 64 होते हैं, सॉरी 61 कोडोन ऐसे होते हैं जो कि काम में आते हैं, और 4 कोडोन ऐसे होते हैं, यानी कि एक स्टार्ट कोडोन और 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। तो देखिए, जो 63 है यानी कि जो 61 है, इसमें 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोसेसिंग को रोकने के लिए काम में आते हैं। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो क्या करते हैं, ये प्रोटीन को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं जो 3 कोडोन होते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है स्टॉप कोडोन, और एक जो है वो स्टार्ट कोडोन है। जैसे AUG, इसे क्या बोलेंगे, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे और इसे स्टार्ट कोडोन बोला जाएगा। अब देखिए, जो ये कोडोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। कैसे होता है, न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए। तो रिलेशनशिप ऑफ कोडोन एज एमिनो एसिड द कैलेड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे गुण या करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जेनेटिक कोड के या जेनेटिक के थ्रू होते हैं। यानी कि 99% 9 सभी का डीएनए सेम होता है, लेकिन 0.1% जो होता है सभी का डीएनए डिफरेंट होता है। इसी के कारण सभी में क्या होता है, डिसिमिलैरिटी, यानी कि अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। का नेचर अलग होता है, किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है और क्रिया करने की। तो किसके कारण होते हैं, वो 0.1 के कारण होती है। इसे सैटेलाइट बोला जाता है। अब इसमें आगे देख लेते हैं इसकी जो प्रोसेसिंग है। देखिए, कोई भी एमआरएनए है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होता है। इसमें 3 ये स्टार्टिंग कोडोन है जो कि मैथिओनिन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या है, ये एमिनो एसिड होते हैं। तो ट्रांसलेशन सीक्वेंस ऑफ, अब देखिए, ये जो आपका ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, ये एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। इसी में हम कोई भी राइबोसोम लेंगे तो देखिए, राइबोसोम आपने पढ़ा होगा कि लार्ज यूनिट और सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इसमें ये कौन सी हो गई, ये लार्ज यूनिट हो गई, और ये क्या होगी, स्मॉल सब यूनिट हो गई। इन दोनों के बीच में जो जुड़ते हैं वो प्रोटीन प्लस टीआरएनए से जुड़ते हैं। और ये क्या है, EPA,
ए जो है वो एमिनो असाइल साइट है, जिससे आकर एमिनो एसिड जो होते हैं वो अटैच होते हैं। पी क्या है, पी पेप्टाइड साइट है। और एग्जिट साइड ई है, यानी कि कोई भी प्रोटीन एमिनो एसिड से जुड़ेगा और जो बाहर निकलेगा वो एग्जिट साइड से यानी कि ई की साइड से बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये कोई भी क्या है, एंटीकोडोन इसमें नीचे लगे है, यूएजी है, ये कोई टीआरएनए है जो कि मिथेन यानी कि एमिनो एसिड को पकड़ने का काम करता है। तो देखिए इसमें यहाँ ऊपर एक आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रक्चर ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को पकड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, टीआरएनए होता है। इसमें नीचे की साइड यूएसी यानी कि एंटीकोडोन जुड़ा होता है, जो किसी भी के साथ जुड़कर यदि इसके पेयर पाए जाते हैं तो उनसे जुड़ने का काम करते हैं। तो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ट्रांसलेशन इन्वॉल्व देयर 3 स्टेप। तो ये देखिए इसके जो स्टेप होते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो देखिए जो इनिशिएशन स्टेप होता है ये कोई भी प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट करता है। तो इसे क्या बोला जाएगा, इनिशिएशन स्टेप बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्टार्टिंग स्टेप है। दूसरा क्या है, दूसरा है इलोंगेशन स्टेप, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इलोंगेशन, यानी कि इसे प्रोसेस को चलने के लिए समय लगेगा। इस प्रोसेस ये थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए इसे इलोंगेशन बोला जाता है। टर्मिनेशन यानी कि किसी भी चीज़ का एंड होना। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंडिंग पॉइंट होगा टर्मिनेशन, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, पहले मैंने क्या बताया था कि इनिशिएशन क्या होता है। तो देखिए इनिशिएशन है, ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है, ये कोई भी टीआरएनए है जिसमें कि एयूजी क्या स्टार्ट कोडोन लगे है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में कोई भी अमीनो एसिड आया, ये यहाँ पर क्या लगा है, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर आरएनए लगा है। यहाँ पर भी कोई एक यूएसी जुड़ा हुआ है, जो बाहर से ये जो दिखाई दे रहा है, बाहर से कोई भी ट्रांसफर एन आया और किसने पकड़ने का काम किया, एम जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे पकड़ के इससे अटैच होएगा, यानी कि ये आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एरो भी लगा रखा है, ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा ऐसे। और ये AUG है, या यदि कोई और भी कोडोन है उससे अटैच होकर आगे mRNA का फॉर्मेशन होता जाएगा और ये अमीनो एसाइलेशन से बाइंड करेगा और ये ई साइड से यानी कि एग्जिट साइड से बाहर हो जाएगा। जो देखिए स्मॉल सब यूनिट है, इसमें क्या है, फर्स्ट tRNA बिंग्स AAP site as hence translation begins, upcoming tRNA will be loaded on a site on राइबोसोम। तो क्या होगा, जो ए साइट है उसमें आकर बाइंड करेगा। अब जो देखिए दूसरा स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है, ये mRNA है, देखिए जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये ट्रांसफर आरएनए है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए का मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को लेकर जाना यानी कि ट्रांसफर करना। ए साइट है और पी साइट है और ई साइट है, तो ये इसका क्या काम होता है, ये जुड़ता रहता है और ई की साइड से बाहर एग्जिट होता रहता है। इस साइड देखिए ये कोई भी अमीनो एसिड है, ये आकर यहाँ पर जुड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, ऐसे कोई चेन बना लेगा, फिर ये ई साइड से एग्जिट हो जाएगा बाहर की ओर। तो देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कोई भी पहला जुड़ा है, ये दूसरा आकर जुड़ गया है और ई साइड से बाहर निकल गया है। देखिए ये एक हो रहा है, ये यहाँ पर आकर बाइंड होगा। ये आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सेम वही है कि कोई भी अमीनो एसिड आएगा और ये इस साइड से बाहर रिमूव होता जाएगा। और इसकी एक बात और बता दूं, जो इसके ऊपर जो ये लगा है सीक्वेंस अमीनो एसिड का, ये बाइंड हो जाएगा और ये खाली जो ये डब्बा है ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। देखिए जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो इलोंगेशन की थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है और इसमें समय भी लगता है। अब इसमें देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, एंडिंग पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया था।
तो देखिए जो टर्मिनेशन पॉइंट है इसे एंडिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है प्रोटीन का। इसमें कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ेगी, मैंने बताया ये बाहर से ऐसे ऐड होंगे और ये ऐसे एक सीरीन माइलिन ये सभी का फॉर्मेशन होता जाएगा, क्योंकि ई मीन्स एग्जिट साइड था और ये डब्बा ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा राइबोसोम से। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी mRNA जुड़ा है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये AUG स्टार्ट कोडोन है। अब यहाँ पर कोई आगे स्टॉप कोडोन, जब यहाँ पर कोई भी स्टॉप कोडोन आकर बाइंड करेगा तो क्या होगा, जब ये स्टॉप कोडोन आकर बाइंड करेगा तो ये प्रोसेसिंग रुक जाएगी प्रोटीन फॉर्मेशन की। ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात है। अगर कभी पूछ ले कि टर्मिनेशन की जो प्रोसेसिंग हो वो कैसे स्टॉप होती है, तो जब कोई भी स्टॉप कोडोन आकर बाइंड हो जाएगा। तो देखिए ये आपको ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर है ये क्या है, स्टॉप कोडोन। जब भी mRNA से प्रोटीन बनेगा या DNA से mRNA बनेगा तो इन दोनों में स्टॉप कोडोन आएंगे तभी ये स्टॉप होगा, जब स्टार्टिंग कोडोन आएंगे तभी ये स्टार्ट होगा। तो आपको मैंने बताया था पहले कि 64 कोडोन होते हैं, जिसमें कि 3 कोडोन क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन और एक स्टार्टिंग कोडोन। यानी कि जब ये 3 स्टॉप कोडोन आ जाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन या mRNA का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, और जो AUG यानी कि स्टार्ट कोडोन आ जाएगा जब यह प्रोसेसिंग चल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज ये था आपका टर्मिनेशन का प्रोसेस कि कैसे टर्मिनेशन होता है। चलिए मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।